कोविड-19 के बाद एक बार फिर 23 वर्ष पुराना HMPV वायरस सक्रिय हो गया और भारत के कर्नाटक में 8 वर्षीय बच्ची के इस वायरस से संक्रमित होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन ने आश्वस्त किया कि यह वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक नहीं, फिर भी 5 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष के बुजुर्गों को है सावधानी बरतने की जरूरत है और लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग के पास इस वायरस से निपटने के व्यापक प्रबंध हैं। इस संदर्भ में WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है। गनीमत की बात यह है कि अभी तक प्रदेश या जिले में ऐसा कोई केस नहीं मिला। डॉक्टर दीपक ने बताया कि खांसी, देखिए जो HMPV वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस है, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहां तक आपने तैयारी का पूछा है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी है। कोविड के बाद से ही इस टाइप की डिजीज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारा जो IDSP सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं वो इस सीजन में जितने आते हैं कि कहीं क्या उनसे ज्यादा तो आना शुरू नहीं हो गए हैं। एक तो वो इस पे नजर रखता है, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वो हायर अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दी खांसी जुकाम का वायरस है, तो इसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन है। हमारे यहाँ वार्ड है, इसके अलावा हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमारे 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक हमारा SDH कोसली में है, एक बाबल में है। इसके अलावा जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। सर, जैसे कि आपने सिम्टम्स बताया कि खांसी जुकाम बुखार विशेषकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत करता है, कि ज्यादा टाइम लेता है ठीक होने में, किस कंडीशन में उन्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, जहां तक बुजुर्गों और बच्चों का सवाल है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वैसे ही कमजोर होती है थोड़ी। अगर हम किसी अडल्ट व्यक्ति से के साथ कंपेयर करें तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। तो अगर उनके अंदर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि इस वायरस की बात करें हम, तो ये सर्दी जुकाम का वायरस है, लेकिन अगर ये वायरस बच्चों में आता है तो उनको थोड़ा ज्यादा असर करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, जो जनरली वायरल डिजीज होती है नॉर्मल, वो 3 से 4 दिन में अपने आप सबसाइड कर जाती है, कुछ 7 दिन तक लेती है। लेकिन अगर फिर भी सर्दी जुकाम के साथ आपको फीवर आ रहा है, आपको बच्चे को या बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो उनको अपनी तरफ से इलाज नहीं करना है, उनको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेट करके ये देख सके कि क्या ये किसी और वजह से है या नॉर्मल जो हमारे रूटीन के वायरस है उनकी वजह से। इसके लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की थी, वो एडवाइजरी हमने सभी को जो है वो बता दी गई है और उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि अगर आपके इलाके में इस टाइप के केसेस, जहां पर सर्दी जुकाम के साथ खासकर बच्चों और बुजुर्गों के अंदर फीवर की वो आती है, या किसी बुजुर्ग बच्चे को सांस लेने की तकलीफ आती है, तो उसको हल्के में ना लेके उस केस को तुरंत ट्रीट करें और उसको जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल में रेफर करें। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो अभी तक लगभग 8 केसेस सामने आए हैं और जिनमें से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या अपने हरियाणा प्रदेश में या विशेषकर इस इलाके के अंदर कोई ऐसे केस अभी? देखिए, जो शुरू में 2 केस पॉजिटिव आए थे वो ICMR के रूटीन सर्विलेंस की वजह से पॉजिटिव आए थे, और इसके अलावा कुछ केसेस और हमारे पास आए हैं। लेकिन अगर मैं जहां तक नॉर्थ इंडिया की या हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अभी तक ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है। लोग जैसे चिंता कर रहे हैं, क्या लोगों को डरने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 में बड़ी तबाही मचा है। देखिए, ये जो वायरस है ये कोविड-19 से थोड़ा हल्का वायरस है, ठीक है। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम देखकर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।